कुमार शर्मा खम्मागढ़ी। जय माता दी की मेरे प्यारे दोस्तों। बड़े लंबे टाइम के बाद वीडियो नहीं आ पाया और वीडियो आज मैं डालने जा रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे मिरर इमेज की, लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि वीडियो क्यों नहीं आ पाए थे। एसएम क्लासेस की ओर से राजगढ़ में होने वाली महामैराथन क्लासेस में समय की कमी के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर इमेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे और अच्छे से होंगे। मिरर इमेज होता क्या है मेरे प्यारे साथियों? आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि घड़ी का समय यदि 12 बज रही है, माना कि घड़ी का समय यदि 12 हो रहा है, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए होता क्या, एक्चुअल में हमें पता नहीं रहता कि हमें फॉर्मूला यानी ट्रिक याद भी है या नहीं याद है। यहां होता यह है कि आप जल प्रतिबिंब का फॉर्मूला दर्पण में लगा रहे हो और दर्पण का फॉर्मूला आप जल प्रतिबिंब में लगा रहे हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, तो आप वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। तो मिरर इमेज की हम लोग बात करने वाले हैं। आपके सामने दो घड़ियां दी गई है। सबसे पहली घड़ी जो है ये है आपकी वास्तविक घड़ी, यानी का यहां होने वाला आपका होगा रियल टाइम। क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? रियल टाइम यानी का वास्तविक समय। और यहां होगा आपका मिरर इमेज टाइम, MIT मिरर इमेज टाइम। मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी घड़ी है और यदि आप इस घड़ी को दर्पण में देखोगे तो आपकी घड़ी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, यदि हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में अप व डाउन, ठीक है, अप व डाउन नो चेंज। कहने का मतलब ये है आपका अप व डाउन नो चेंज होगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों लेफ्ट व राइट आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेफ्ट व राइट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बस यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यदि दिया गया हो, मान लीजिएगा ये आपकी घड़ी दी गई है और यदि घड़ी में समय आपका कितना हो रहा है, मान लीजिएगा घड़ी का समय आपका 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। घड़ी का समय, इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। घड़ी का समय यदि 1 बज रहा है, घड़ी का समय कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। तो यहां से लेफ्ट व राइट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये 1 वाली सुई आपकी 11 पर चली जाएगी। 1 वाली सुई कहां पर चली जाएगी? 11 पर चली जाएगी। यानी का आपकी घड़ी का समय यदि 1 बज रहा है, घड़ी का समय कितना बज रहा है? 1 बज रहा है, 1 बजे का है, तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब समय होगा, दर्पण प्रतिबिंब समय होगा, वो कितना हो जाएगा? 11 बजे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा? 11 बजे। और भी मैं इसे एग्जांपल बता देता हूं। यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब समय, यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब समय 2 बजे का हो रहा हो, तो आपका जो वास्तविक समय है वो कितना हो जाएगा? 10 बजे। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, यदि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें लेफ्ट व राइट दोनों चेंज करना है। यदि हमारा घड़ी का समय 3 बजे दिया गया हो तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय 9 बज जाएगा। यदि हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय 4 दिया गया हो तो हमारा जो घड़ी का समय है वो 8 हो जाएगा। यदि हमारा घड़ी का समय 5 दिया गया हो तो हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां यदि घड़ी का समय 6 बजे दिया गया हो और यदि आपको उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तब भी आपकी 6 ही होगा। और यदि आपका 12 बजे का समय दिया गया हो और आप उसे दर्पण में देखते हो तब भी आपकी कितनी बजेगी? 12 ही बजेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये घड़ियां हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हो। यदि आपको सीधा सा प्रश्न दे दिया जाए, सीधा सा प्रश्न दे दिया जाए, तो आपको एक टेबल याद रखना है। क्या याद रखना है? एक टेबल याद रखना है। मेरे प्यारे साथियों, ये रही आपकी टेबल आपके सामने। ये मैंने एक टेबल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देता हूं। ये हो गया 9, ये हो गया आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 हो गए। पहले मैंने गिनती लिख दिया, 1 2 3 4 5, यहां हो गया 6 7 8 9 10 11 और 12।
देखिएगा यदि 12 बजेगी, यदि 12 टाइम बजेगी घड़ी में, तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा 12। यदि 11 बजेगी तो 1 हो जाएगा, 10 होगी तो 2 हो जाएगा, 9 होगी तो 3 हो जाएगा, 8 होगी तो 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 और 11। मेरे प्यारे साथियों यदि आपको सीधा सा समय दे दिया जाए, सीधा सा समय दे दिया जाए, यानी का रियल टाइम यदि आपको दे दिया, तो फट से आप जल्दी से आप मिरर इमेज टाइम आप तुरंत ही निकाल दोगे। कहने का मतलब यह है, यदि सीधा सा प्रश्न दे दिया जाए कि आपका घड़ी का समय 1 बज रहा हो, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा, तो मेरे राजा आपका समय कितना हो जाएगा 11। 2 बज रहा हो तो 10, 3 हो तो 9, 4 बजेगा तो 8 बजेगा, 5 बजेगा तो 7 बजेगा, 6 में 6 होगा, 7 में 5 होगा, 8 में 4 होगा, 9 में 3 होगा, 10 में 2 होगा, 11 में 1 होगा और 12 में 12 बज जाएंगे। 12 में कितना होगा 12 होगा। मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर चल रही होगी कि सर यदि मिनट भी साथ में दे दिया तो मिनट के लिए घबराना नहीं है। मिनट के लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक याद रखना है, वो ट्रिक होगी आप लोगों की रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12 बजे। बराबर कितना होगा 12 बजे, यानी का रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12 बजे, यानी 12 में से मैं क्या करना है माइनस करना है। 12 में से कितना करना है माइनस करना है। मेरे प्यारे साथियों जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, यदि घड़ी का समय 9:30 हो रहा हो, यदि घड़ी का समय 9:30 हो रहा हो, तो मेरे प्यारे साथियों दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब समय, अब मुझे ये बताइएगा ये 12 बजे जो दिया गया है, इस 12 बजे को मैं क्या लिख सकता हूँ 11:60 लिख सकता हूँ क्या। अरे 11:60 का मतलब भी 12 ही होगा, तो मैंने कितना लिख दिया 11:60 लिख दिया। अब इस 11:60 में से किसको माइनस करना है 9:30 को माइनस करना है, तो जल्दी से 11:60 में से 9:30 को माइनस कर दीजिएगा। यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, इधर कितना हो गया 2 हो गया, इधर कितना हो गया 2। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो समय होगा वो समय कितना हो जाएगा 2:30 मिनट। 2 बजकर कितना हो जाएगा 30 मिनट। 2:30 आपका बिल्कुल सही समय होगा। मिरर इमेज टाइम, वादा करता हूं ऐसा कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहां पे छोटी सी टेबल है इसको याद कर लेना है। टेबल में भी कुछ नहीं है, यहां से लेके मैंने गिनती लिखा 12 तक और गिनती को उल्टा कर दिया 11 से लेके 1 तक लिख दिया। आशा करता हूं ये भी आपको याद हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, यदि घड़ी का समय 10:15, यदि घड़ी का समय 10:15 हो रहा हो, तो बताइए मिरर इमेज टाइम यानी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो 10:15 को 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा। 10:15 को 11:60 में से माइनस करेंगे, यहां बचेगा हमारा 5, यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा 1। मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो समय निकल कर आया 1:45। आपका सही आंसर होगा दर्पण प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा 1:45। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि यदि घड़ी का समय 2:40 हो रहा हो, यदि घड़ी का समय 2:40 हो रहा हो, तो बताइए मिरर इमेज टाइम क्या होगा। मेरे प्यारे लाडलों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर मुझे बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि सर ने यहां पर वास्तविक समय और रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम यानी वास्तविक समय और मिरर इमेज टाइम दोनों का बताया है। यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब समय दिया गया है, तब भी आपको 12 यानी कि 12 में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है।
और यदि आपको मिरर इमेज टाइम भी दिया गया है तो मिरर इमेज टाइम में भी कितने में से माइनस करना है, 11:60 में से ही माइनस करना है। अब किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार सर यदि रियल टाइम 12:20 दिया गया हो, रियल टाइम कितना दिया गया हो, 12:20 दिया गया हो, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। अब यहां तो 12 दिया गया है, यहां कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और वैल्यू 12 से ज्यादा है, वैल्यू किससे ज्यादा है, 12 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 23:60 में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, 23:60 में से माइनस करना है। 23:60 में से यदि 12:20 को माइनस किया तो यहां बचेगा आपका 40 मिनट, और यहां कितना बच जाएगा आपका, देखिएगा 2 में से 3 में से 2 गया, 1 बच गया, और इधर 1 हो गया, 11:40 आपका सही समय होगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, 12 बजे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको ये टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां से सीधे जाकर के आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो आगे मिरर इमेज से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा पहला प्रश्न हमारा, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं फिर पूरा रिवाइज कर देता हूं या आपको दोहरा देता हूं। तो देखिएगा मिरर इमेज टाइम, ठीक है, मिरर इमेज टाइम यदि आपका दिया गया हो तब भी आपको वही करना है जो रियल टाइम में किया था, और रियल टाइम इमेज जो दिया गया है तब भी आपको वही करना है जो मिरर इमेज टाइम में किया था। तो मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला हो गया RT + MIT बराबर 12, और 12 को लिख सकते हैं 11:60। 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60। यदि समय 12 से 1 बजे के बीच दिया गया हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा, यदि समय 12 से 1 बजे के बीच दिया गया हो तो 23:60 में से माइनस करना है। किसमें माइनस करना है, 23:60 में से। मैं यहां पे गिनती के 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन 12:15, दूसरा क्वेश्चन 12:30, तीसरा क्वेश्चन 12:45, और चौथा क्वेश्चन 12:50। मेरे प्यारे साथियों इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि इन प्रश्न के आंसर क्या होने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यदि घड़ी का समय 10:15 हो रहा हो, यदि घड़ी का समय 10:15 हो रहा हो, और घड़ी के सामने 3 दर्पण लगा दिए जाएं, तो बताइए अब समय क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि घड़ी का समय 10:15 हो रहा हो, घड़ी के सामने 3 दर्पण लगा दिए जाए, तो बताइए अब समय क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ऐसी स्थिति में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक देख लेते हैं। 10:15 दिया गया है, 10:15 दिया गया है। हमने एक दर्पण लगा दिया। कितना दर्पण लगाया, एक दर्पण। तो सबसे पहले एक दर्पण की वैल्यू निकालेंगे। 11:60 में से 10:15 को माइनस करेंगे तो यहां हो गया आपका 45, और यहां हो जाएगा आपका 1:45। देखो 60 में से 15 गया, 45 बचा, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1:45। ये हो गया एक दर्पण, ये हो गया आपका एक दर्पण। एक दर्पण लगाया, 1:45 हो गया। दूसरा दर्पण लगाया तो आपका समय हो जाएगा 10:15। 10 बजकर कितना हो जाएगा, 15 तीसरा दर्पण लगाया तो आपका समय कितना हो जाएगा, 1:45। 1 बजकर कितना होगा, 45 होगा।
अब यहां पे ध्यान रखना है, दर्पणों की संख्या 40 भी हो सकती है, दर्पणों की संख्या 50 भी हो सकती है, दर्पणों की संख्या 1000 भी हो सकती है, दर्पणों की संख्या 1500 भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको एक बात याद रखना है। मान लीजिएगा यहां दे दिया जाता, मान लीजिएगा यहां दे दिया जाता कि दर्पणों की संख्या 4 हो जाए, दर्पणों की संख्या कितनी हो जाए, 4, दर्पणों की संख्या 4 हो जाए, तो बताइए अब समय क्या होगा। तो मेरे प्यारे लाडलो एक दर्पण और लगा दीजिएगा, एक दर्पण और लगाएंगे, 11:45 हो रहा है, हमारा समय कितना हो जाएगा, 10:15। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी तक आपकी हर एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, एक लाइन ध्यान रखना है, नोट लगा लीजिएगा, नोट लगा के एक लाइन लिखना है, यदि दर्पणों की संख्या, यदि दर्पणों की संख्या, यदि दर्पणों की संख्या सम दी गई हो, सम दी गई हो, सम का मतलब क्या होगा, ये 4 हमारी सम संख्या है, 4 हमारी क्या होगी, सम संख्या। यदि दर्पणों की संख्या सम दी गई हो तो जो समय होगा, जो समय होगा वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। मेरे प्यारे साथियों यदि दर्पणों की संख्या सम, 4 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, 12 सम संख्या है, यदि सम संख्या हो दर्पणों की तो जो समय हमें दिया गया है वही हमारा उत्तर समय होगा, यानी वही हमारा सही समय होगा। और यदि दर्पणों की संख्या विषम दी गई हो, दर्पणों की संख्या विषम दी गई हो तो परिवर्तित समय ही हमारा सही समय होगा, हमारा सही समय होगा। मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा विषम कब होगी, सम कब होगी। मैंने यहां लिखवाया था 3, मैंने यहां कितना लिखवाया था, 3 दर्पण लगाए, परिवर्तित समय क्या हो गया 10:15, एक दर्पण लगाया 1:45, दूसरा दर्पण लगाया 10:15, तीसरा दर्पण लगाया 1:45, ये 10:15 का परिवर्तित मान कितना आया 1:45। अरे परिवर्तित मान कितना आया 1:45, तो जो परिवर्तित समय होगा वही हमारा सही समय या उत्तर समय होगा। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो क्या दिया गया है, नोट लगा के जो लाइन दिया गया है उस लाइन को ध्यान रखिएगा। यदि दर्पणों की संख्या सम दी गई हो, दर्पणों की संख्या कितनी दी गई हो, सम दी गई हो, ऐसी स्थिति में जो समय दिया गया है तो समय होगा वही हमारा उत्तर समय होगा। कहने का मतलब यह है जो हमें प्रश्न में समय दिया गया है, यदि दर्पणों की संख्या सम दी गई हो तो समय होगा, यानी का प्रश्न का समय, यानी का प्रश्न का समय, प्रश्न में जो समय दिया गया है वही हमारा उत्तर समय होगा। यदि दर्पणों की संख्या विषम दी गई हो तो परिवर्तित समय ही हमारा सही समय होगा। आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। समय यानी दिया गया है आपका, यदि घड़ी का समय 9:20 दिया गया हो, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, घड़ी का समय 9:20 दिया गया हो, इसको मैं यही, घड़ी का समय 9:20 दिया गया हो, मिनट हो रहा हो या दिया गया हो, घड़ी के सामने 40 दर्पण, कितने दर्पण, 40 दर्पण लगा दिए जाए तो बताइए अब समय क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। आशा करता हूं मुझे मेरे सभी साथियों पर कि आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो देखिएगा और बताइएगा मुझे। देखिएगा जो प्रश्न दिया गया था
घड़ी का समय 9:20 हो रहा हो, घड़ी के सामने 40 दर्पण लगा दिए जाएं, तो बताइए अब समय क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। दर्पण कितने लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं। यदि आपको कहीं ना कहीं पूरे वीडियो में कोई सी बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको आप तक अच्छे से और कंटेंट को सही कर सकूं। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं यहां तक यानी मिरर इमेज में आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका एक सब्सक्राइब करने से वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका मिरर इमेज यानी का दर्पण प्रतिबिंब आज कंप्लीट करवा दिया गया है, और इसका अगला पार्ट यानी का जल प्रतिबिंब जो होगा आपका, वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद क्लास।